नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात चार धाम यात्रा की करेंगे। चार धाम यात्रा की तैयारियों के बीच आज सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंच चुके हैं। सीएम धामी यहां केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही साथ वो यात्रा के संबंध में हो रही तैयारियों का भी जायजा लेने वाले हैं। साथ ही वो जिले के सिद्धपीठ प्रसिद्ध काली मठ मंदिर के दर्शन करने भी पहुंचेंगे। सीएम धामी केदारनाथ दौरा कई मायनों में सीएम धामी का केदारनाथ दौरा कई मायनों में अहम है। माना यह जा रहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि 3 मई से शुरू होने वाली चार धाम यात्रा में इस बार बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे। देखिए तस्वीरें उस वक्त की है जब सीएम धामी केदारनाथ पहुंचे, उस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज बहुत अहम दिन है क्योंकि लगभग हफ्ते दिन का समय बचा हुआ है। चार धाम यात्रा की शुरुआत 3 मई से हो रही है, लेकिन उससे पहले लगातार सरकार और प्रशासन एक्टिव मोड में है और इसी कड़ी में ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। केदारनाथ जब पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, उस वक्त की ये तस्वीर है। आज वहां पर स्थलीय निरीक्षण वो कर रहे हैं। साथ ही साथ काम कितना हो चुका है, कितना काम बाकी है, क्योंकि 2 सालों के बाद लगभग 2 साल बीत गए जब स्थिति सामान्य हुई है। भारी तादाद में जब वहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे तो किसी भी तरीके की उन्हें दिक्कत ना हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है सरकार की तरफ से। और इसी कड़ी में तमाम तैयारियां पूरी हो जाए, निर्धारित समय से पूरी हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्थलीय कामों का निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग भी उनकी होगी। केदारनाथ में जो निर्माण कार्य हो रहा है उसी का जायजा लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त और ये देखिए तस्वीरें, एक तरफ आप ठीक पीछे देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा है, दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से वहां पर कुछ बातचीत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी आपको सुनाई दे रहे हैं। और तय समय से वो केदारनाथ पहुंच गए हैं। सबसे पहले जानकारी इस बात की है कि एक मंदिर भी पहुंचेंगे और वहां पर वो दर्शन पूजन करने वाले हैं। सिद्धपीठ प्रसिद्ध काली मठ मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर वो दर्शन पूजन करने वाले हैं। और साथ ही साथ आज अधिकारियों के साथ भी बैठेंगे, जायजा लेंगे तमाम कामों को लेकर। विनोद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या जानकारी है? सीएम पहुंच चुके हैं, तस्वीरें दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आगे किस तरीके से वहां पर सीएम का कार्यक्रम बढ़ेगा, विस्तार से बताइएगा। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंच चुके हैं और जिस तरह से 8 मई माह के पहले सप्ताह में चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, उस लिहाज से मुख्यमंत्री का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। तमाम तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री स्तरीय निरीक्षण करेंगे और उसके अलावा जितने भी कार्य पुनर्निर्माण कार्य केदार घाटी में चल रहे हैं, चाहे पुलों का निर्माण हो, सड़कों की मरम्मत हो, घाटों का निर्माण हो, आस्था पथ हो, सतोबंध हो, ये तमाम महत्वपूर्ण कार्य केदार घाटी को संवारने के लिए चल रहे हैं। उसका स्तरीय निरीक्षण भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत 3 मई से होने जा रही है, उसको लेकर तमाम तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ में बातचीत करेंगे और निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन केदारनाथ के कपाट खुलने के दौरान हो सकता है, तो उसके लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये दौरा मुख्यमंत्री का माना जा रहा है। और चाहे सड़कों की मरम्मत हो या यात्रा मार्गों की व्यवस्था हो, साफ सफाई हो, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जहां पर मुख्यमंत्री आज इन तमाम बिंदुओं को लेकर अधिकारियों के साथ में बातचीत करेंगे। और ये भी महत्वपूर्ण होगा जया इस बार, क्योंकि 20 और 21 में कोविड काल के दौरान चार धाम यात्रा प्रभावित रही, तो इस बार बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं के आने की आशंका यहाँ प्रशासन और सरकार को है। तो इसके लिहाज से भी व्यापक तैयारी सरकार को करनी होगी। उस लिहाज से आज तमाम तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री केदारनाथ के दौरे पर है। पुनर्निर्माण में तमाम कार्यों को लेकर आज समीक्षा बैठक करेंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे और चार धाम यात्रा की शुरुआत के ठीक पहले तमाम तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। और उसके अलावा थोड़ी देर बाद में, यानी स्थलीय निरीक्षण करने के बाद में, रुद्रप्रयाग के काली मठ मंदिर में पूजा अर्चना भी मुख्यमंत्री करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर की। दरअसल चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। चारधाम यात्रा के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है।
चारधाम यात्रा मार्ग पर यात्रियों को रेस्टोरेंट में नहीं देना होगा सर्विस चार्ज। अगर कैफे में सर्विस चार्ज कोई मांगता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। रेस्टोरेंट पर सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगा दी गई है। यात्रा सीजन के दौरान यात्रा मार्गों पर मीट की दुकानों को बंद रखने या फिर ढककर बेचने के निर्देश हैं। यात्रा सीजन के दौरान पार्किंग के लिए भी नई व्यवस्था होगी। स्कूल और कॉलेजों में भी बनाई जाएगी चारधाम यात्रा के लिए पार्किंग, ताकि किसी भी तरीके से यात्रियों को दिक्कत ना हो। पार्किंग व्यवस्था को लेकर पहले से मुस्तैदी सरकार की तरफ से है और इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वहीं देहरादून से सीएम धामी के साथ रवाना हुई केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक चारधाम यात्रा की तैयारी मुकम्मल नहीं है और सरकार को महाकुंभ की तरह ही केदारनाथ धाम के लिए भी बजट का प्रावधान होना चाहिए। यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती है कि भारी संख्या में जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उस हिसाब से वहाँ पे कैपेसिटी नहीं है और पैदल यात्रा है, हेली से भी बहुत कम लोग जा पाएंगे और उनको किस तरह से व्यवस्थित करें, इसमें पुलिस और प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी और सड़कों को ठीक किया जा रहा है और जो स्थानीय होटल और रेस्टोरेंट है वहाँ पर भी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं और किस तरह से जो हैं लोग तैयार रहें, अगर ज़्यादा यात्री आ गए तो उनको रुकवाने के लिए तो मैन पावर भी बढ़ाई जा रही है। उस हिसाब से तैयारी हो नहीं पाई, इतनी उम्मीद थी नहीं। वहाँ के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कुंभ के पैटर्न पे बजट भी होना चाहिए। एक समय था जब केवल 1 लाख यात्री आता था, आज 8 लाख भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, यहाँ तक कि 20 भी आ सकता है। तो अभी इसका कोई अनुमान इतना नहीं लगा पाते कि ऑनलाइन ही सबकी बुकिंग नहीं होती। ज़्यादा यात्री इसमें जो है अपना बिना ऑनलाइन के भी आते हैं। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी तो एक्शन में हैं ही साथ उनके मंत्री भी एक्टिव हैं। जी हां, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चारधाम यात्रा मार्गों के सभी निकायों की बैठक की। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि चारधाम यात्रा मार्गों पर साफ सफाई का पूरा प्रबंध हो। इस बार चारधाम मार्गों पर प्लास्टिक पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। इस बार बहुत बड़ी संख्या में यात्री पहुंचने वाले हैं। निकाय के अधिकारियों की बैठक ली है। सबसे पहले मैंने उनसे कहा कि हम लोग जितने भी तीर्थयात्री या सामान्य लोग आने वाले हैं उनके साथ हमारी कार्मिकों के साथ किसी प्रकार से संवादहीनता के कारण या किसी कारण हमारा व्यवहार खराब नहीं होना चाहिए। हमारी बहुत अच्छी हमारा व्यवहार हो, आम जनता को ये संदेश जाए कि जैसा हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है अतिथि देव भव, कि हमारे यहाँ जो भी यात्री जो भी पर्यटक हमारे यहाँ आ रहा है, हमारे यहाँ वो हमारे यहाँ अतिथि जो है भगवान के समान है, उस तरह से हम लोग व्यवहार करें। और अब खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी के स्योली इलाके में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। पौड़ी में बारातियों से भरी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पौड़ी में हुए हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दुख जाहिर किया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त घायलों को हॉस्पिटलाइज करवाया गया, हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा था, उस वक्त की तस्वीरें हैं। पौड़ी में बारातियों से भरा वाहन हादसे का शिकार हो गया है। होली नाम के जगह के पास में एक मैक्स गाड़ी का दुर्घटना हुआ है। उसमें मौके पर 5 लोग का मृत्यु हो गया था। सभी मृतकों को जो है वहाँ से पैठानी अस्पताल में फिर लाया गया और जो घायल थे उनमें से 6 व्यक्ति जो है पाबो में आए थे। वो 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति का महिला का पाबो अस्पताल में भी मृत्यु हो गई। बाकी सभी घायलों को अभी यहाँ पे पौड़ी में जिला अस्पताल में लाया गया है। सभी की हालत अभी स्थिर है और सभी घायलों का इलाज यहाँ पे किया जा रहा है। 1-2 पेशेंट ऐसे हैं जिनको अभी हेड इंजरी है, तो उनको श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया जा रहा है। उनकी हालत भी अभी कंट्रोल में, नियंत्रण में है। और चलिए बात चंपावत उपचुनाव की करते हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। चंपावत सीट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने मजबूत कैंडिडेट उतारने की तैयारी में कांग्रेस है। प्रत्याशी का नाम फाइनल करने के लिए कांग्रेस में मंथन जारी है। देर शाम चली बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी उपचुनाव लड़ने वाली है।
और वहीं कल देर शाम कांग्रेस भवन में पार्टी के दिग्गज नेताओं की बैठक हुई और चंपावत में प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन हुआ है। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा थे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई वरिष्ठ नेता पहुंचे थे। कांग्रेस ने चंपावत सीट पर उपचुनाव की जिम्मेदारी विधायक मनोज तिवारी के साथ ही विधायक खुशहाल सिंह को दी है और दोनों ही प्रभारी चंपावत में जाकर प्रत्याशियों के नाम पर विचार विमर्श करेंगे और रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे। देखिए, सभी सीनियर्स थे, यशपाल आर्य जी थे, हरीश रावत जी थे, नवप्रभात जी थे, आदरणीय हीरा सिंह बिज जी थे, अग्रवाल साहब थे, फ्रंटल प्रकोष्ठों के हमारे सभी अध्यक्षगण थे और बहुत गहन विचार विमर्श हुआ है कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है। एक डीसीसी की मीटिंग परसों को प्रस्तावित है जिसमें प्रभारी के तौर पर विधायक आदरणीय मनोज तिवारी जी और आदरणीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी जी वहाँ भेजे जा रहे हैं जो डीसीसी की बैठक लेंगे। उपचुनाव को लेकर बहुत गंभीर है और निश्चित रूप से आज विस्तृत चर्चा भी हुई है। हमारे सभी सीनियर लीडर यहाँ मौजूद थे, हमारे अध्यक्ष जी मौजूद थे ही और जो हमारे विभिन्न प्रकोष्ठ हैं उनके अध्यक्ष पदाधिकारी मौजूद थे और विस्तृत चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। तो कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई है और कांग्रेस चंपावत उपचुनाव में मजबूत कैंडिडेट उतारने के लिए लगातार मंथन भी कर रही है। लेकिन कल की बैठक के बाद क्या अपडेट है ये बताने के लिए विनोद मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि रवि जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रवि, लगातार हम देख रहे हैं कि मंथन का दौर हो रहा है, लगातार मजबूत कैंडिडेट की बात कही जा रही है। कल भी बैठक हुई कांग्रेस की, तमाम बड़े नेता कांग्रेस से मौजूद रहे। कौन वो मजबूत कैंडिडेट होगा, क्या ये बात सामने आ रही है? जी देखिए, जैसे कि पहले माना जा रहा था क्योंकि 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें हिमेश खरकवाल चंपावत सीट से चुनाव लड़े थे जिनको कैलाश गहतोड़ी ने तकरीबन 5000 वोटों से हराया था। उस समय कांग्रेस को ये लगा था कि हिमेश खरकवाल उनके वहाँ पे सबसे मजबूत दावेदार हैं, लेकिन जो अभी तक कांग्रेस के बड़े नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें अभी ये लग रहा है कि अगर और भी दावेदारी वहाँ से होती है तो प्रत्याशी को भी बदला जा सकता है। ऐसे में अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि कांग्रेस किसको इस बात पुष्कर सिंह धामी के सामने चुनाव मैदान में उतारने जा रही है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जिम्मेदारियां हैं वो तय कर दी गई हैं और ये जिम्मेदारियां विधायक मनोज तिवारी और खुशहाल सिंह अधिकारी को दी गई है। 27 तारीख को ये दोनों विधायक चंपावत जा रहे हैं। चंपावत में जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पर जो कांग्रेस के साथ लगातार जुड़कर काम कर रहे हैं उनके साथ इनकी बैठक होगी और उस बैठक में ये भी बातचीत होगी कि किसे इस बार इस चुनावी मैदान में उतारा जाए। क्या हिमेश खरकवाल को कांग्रेस रिपीट करेगी, इसको लेकर भी स्थितियाँ साफ होंगी। इसके साथ ही जो प्रदेश स्तरीय जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस हाईकमान के साथ भी लगातार संपर्क में हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इस चुनाव के लिए बेहद गंभीर नजर आ रही है और कांग्रेस इसको पूरी मजबूती के साथ चुनाव को लड़ना चाहती है। यही वजह रही कि कल देर शाम को भी कांग्रेस के सारे बड़े नेता एकजुट होकर इस उपचुनाव को लेकर मंथन करते हुए दिखाई दिए और सीधे तौर पर जो उपचुनाव यहाँ पर चंपावत में होने जा रहा है, जहां पुष्कर सिंह धामी के चुनाव के लिए भाजपा ने पूरी तरीके से कमर कस ली है, प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। अब कांग्रेस भी धीरे धीरे उसी तरीके से गंभीर इस ओर दिखाई दे रही है। हालांकि भाजपा एक तरफा जीत इसको बता रही है, लेकिन कांग्रेस की कोशिश है कि इस बार चुनावी मैदान में कड़ी टक्कर वो दे पाएं। लेकिन एक प्रत्याशी का जो स्पष्ट चयन है उसके लिए अभी कुछ और दिन लगेंगे, लेकिन हफ्ते भर के भीतर प्रत्याशी का ऐलान कांग्रेस को भी करना होगा क्योंकि अब जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा उसके 45 दिनों के भीतर ये चुनाव होना है। तो ऐसे में अब कांग्रेस की ओर से कौन इस बार प्रत्याशी होगा, एक देखने वाली बात होगी कि क्या हिमेश खरकवाल को एक बार फिर से मौका दिया जाएगा या फिर किसी अन्य पर विश्वास जताया जाएगा। और रवि, ये कांग्रेस के लिए बड़ा मौका है और इसीलिए देखिए करण माहरा लगातार ये कह रहे हैं कि मजबूती से इस उपचुनाव को हम लड़ेंगे। हालांकि कैंडिडेट कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका रवि, आप सभी का। और अब बात किसान नेता राकेश टिकैत की कर लेते हैं। दरअसल राकेश टिकैत आज रुद्रपुर पहुंचेंगे। रुद्रपुर के सिडकुल पंतनगर के मजदूरों के समर्थन में धरना प्रदर्शन करेंगे राकेश टिकैत और इस दौरान राकेश टिकैत के साथ में और भी किसान नेता मौजूद होंगे। आपको बता दें कि सिडकुल में फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ पिछले लगभग 1 साल से मजदूर धरने पर हैं। बताया ये जा रहा है कि दोपहर 2 बजे राकेश टिकैत के पहुंचने का कार्यक्रम है। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार जिले के भगवानपुर क्षेत्र में हुए सांप्रदायिक तनाव पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतेश्वरानंद ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मामले को लेकर
गंभीर हैं और लगातार अपडेट ले रहे हैं। देखिए, कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है जनपद के अंदर। जहाँ पर टांडा जमालपुर का मामला है, वहाँ पर कुछ उपद्रवियों ने हनुमान जयंती पर कुछ लोगों पर पथराव किया।